खुद को इतना बदलो कि अज्ञानता, क्रोध और मोह खुद शर्मिंदा हो जाए। बुद्ध की राह पर चलो, भीतर का प्रकाश जगाओ। 1. खुद को इतना बदलो। यहां बुद्ध की सबसे मूलभूत शिक्षा है, आत्म परिवर्तन। बुद्ध ने कहा था कि अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। इसका अर्थ है कि खुद को इतना सजग, जागरूक और शांत बनाओ कि बाहर की परिस्थितियां तुम्हें विचलित न कर सकें। 2. कि अज्ञानता, क्रोध और मोह खुद शर्मिंदा हो जाए। यह बुद्ध की तृष्णा, द्वेष और अज्ञानता, त्रिविश के विरुद्ध शिक्षा की ओर इशारा करता है। बुद्ध कहते हैं कि ये 3 चीजें ही हमारे दुख की जड़ हैं। अगर तुम अपने भीतर इतना सुधार लाओ कि ये बुराइयां खुद को कमजोर महसूस करें, तो तुम सच्चे मार्ग पर हो। 3. बुद्ध की राह पर चलो। बुद्ध का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यह मार्ग जीवन को संतुलित, शांत और करुणामय बनाता है। 4. भीतर का प्रकाश जगाओ। जब तुम ध्यान, आत्मचिंतन और करुणा से जीवन जीते हो, तो अंदर एक प्रकाश जागता है जिसे प्रज्ञा, बुद्धि और निर्वाण की ओर पहला कदम कहा जाता है। यह वही प्रकाश है जो अंधकार को मिटा देता है, न केवल तुम्हारे अंदर बल्कि आसपास की दुनिया में भी। 1. मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। यह बुद्ध का अत्यंत प्रसिद्ध कथन है। अर्थ, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर तुम नकारात्मक सोचते हो तो जीवन में नकारात्मकता बढ़ेगी। बुद्धि का संदेश, अपने विचारों को साफ और सकारात्मक बनाओ, क्योंकि वहीं से आत्मा का विकास शुरू होता है। 2. क्रोध को शांत से, घृणा को प्रेम से और अंधकार को प्रकाश से जीतो। यह बुद्ध की करुणा और अहिंसा की सीख है। अर्थ, किसी भी बुराई को बुराई से नहीं हराया जा सकता। बुद्ध का मार्गन है क्रोध का उत्तर मौन और संयम से देना, घृणा के बदले प्रेम और सहानुभूति देना, अज्ञानता और भ्रम को ज्ञान और जागरूकता से मिटाना। 3. तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा असंयमित मन है और सबसे बड़ा मित्र जागरूकता। बुद्ध के अनुसार अगर मन पर नियंत्रण नहीं है तो वह दुखों का कारण बनता है। बिना जागरूकता के मन भटकता है, लालच, ईर्ष्या और क्रोध में फंसता है। जागरूक मन शांत रहता है, स्थित प्रज्ञ होता है, जीवन के हर अनुभव को समझदारी से ग्रहण करता है। जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है वही सबसे महान विजेता है। बुद्ध के अनुसार बाहरी जीत का कोई स्थायी मूल्य नहीं है। असली वीर वही है जो अपनी इच्छाओं पर काबू रख सके, अपने अहंकार को समझ सके, खुद के भीतर के अज्ञान और लालच को हराए। 5. हर सुबह नया जन्म है, हर रात आत्म मंथन का समय। बुद्ध जीवन को हर दिन एक नया अवसर मानते थे। हर सुबह जागो, अपने कर्मों को सुधारो, हर रात आत्म मंथन करो। क्या तुमने किसी को दुख दिया? क्या तुमने सच का साथ दिया? इससे आत्मा शुद्ध होती है और जागरूकता बढ़ती है। 6. शांति बाहर नहीं, भीतर खोजो। हम अक्सर सोचते हैं कि सुख और शांति बाहर की वस्तुओं, पैसे, रिश्ते, सफलता में है। बुद्ध का मार्ग सिखाता है कि शांति स्थायी रूप से केवल ध्यान, आत्मसंतुलन और भीतर की समझ से आती है। जब मन स्थिर होता है तो संसार कितना भी व्यस्त क्यों न हो, तुम भीतर से शांत रह सकते हो। 7. संसार का सबसे बड़ा चमत्कार है जागरूक मन। बुद्ध कहते हैं कि जब मन पूरी तरह जागरूक हो जाता है, यानी वह वर्तमान में रहता है, अतीत और भविष्य की चिंता नहीं करता, तो वही सबसे बड़ा चमत्कार है। जागरूकता लाती है स्पष्ट सोच, सच्चा विवेक, करुणा और धैर्य। 8. जो बीत गया उस पर मत रो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, वर्तमान में जियो, यही जीवन है। व्याख्या, बुद्ध हमें सिखाते हैं कि दुख का एक बड़ा कारण है, या तो हम अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में घुलते रहते हैं। अतीत बीत चुका है, उसे बदल नहीं सकते। भविष्य अनिश्चित है, उसे जान नहीं सकते। केवल वर्तमान ही सत्य है। यहीं पर जीवन है, बुद्ध का मार्ग है। वर्तमान में पूरी तरह जागरूक होकर जीना। पाई, बिना आत्मज्ञान के जीवन बिना दीपक के अंधेरे घर जैसा है। व्याख्या, आत्मज्ञान यानी स्वयं की समझ,
अपने मन, भावनाओं और कर्मों का बोध। जिस व्यक्ति को खुद की ही समझ नहीं, वह संसार में भटकता रहेगा। आत्मज्ञान ही है जो जीवन को रोशन करता है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक बुद्धि का दीपक जलाओ, जीवन जगमगाने लगेगा। 10. हर सांस एक साधना है अगर तुम जागरूक हो। व्याख्या: बुद्ध का ध्यान अभ्यास अनापान सती सांस पर ध्यान पर आधारित है। हर सांस जो अंदर जाती है और बाहर आती है वह वर्तमान का बोध कराती है। जब तुम हर सांस के प्रति जागरूक हो जाते हो तो जीवन साधना बन जाता है। ध्यान कोई अलग समय नहीं मांगता, बस जागरूकता चाहिए। शब्दों से नहीं, कर्मों से महानता तय होती है। बुद्ध का कहना था कि सिर्फ उपदेश देने से कुछ नहीं होता, सच्चाई तो हमारे कर्मों में झलकती है। अगर हम दयालुता, सत्य और संयम के साथ जीते हैं तभी हम सच्चे साधक हैं। बाहरी दिखावा नहीं बल्कि आंतरिक विनम्रता ही महान बनाती है। जो करता है वही सच्चा ज्ञानी है। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, लेकिन स्वयं को समझना असली ज्ञान है। हम अक्सर दूसरों के स्वभाव, भावनाएं और व्यवहार पर ध्यान देते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं अपने भीतर झांकना, अपनी कमजोरियां, इच्छाएं और भय को समझना, यही आत्मज्ञान है। जब तुम खुद को जान लेते हो तभी तुम दूसरों को सही मायनों में समझ सकते हो। स्वयं वारास को जानो, यही सबसे बड़ी विद्या है। हर दुख के पीछे एक कारण है और हर कारण का अंत संभव है। यह बुद्ध के 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स में से एक प्रमुख विचार है। 1. जीवन में दुख है। 2. दुख का कारण है तृष्णा। 3. उस कारण का अंत हो सकता है। 4. और इसका मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। यह ज्ञान ही मुक्ति की शुरुआत है। सच्चा प्रेम कभी बांधता नहीं, वह मुक्त करता है। यह प्रेम किसी अपेक्षा या स्वार्थ से नहीं जुड़ा होता। यह प्रेम दूसरों की मुक्ति चाहता है, उनका स्वाभाविक विकास। ऐसा प्रेम नकारात्मक भावनाओं को जलाकर राख कर देता है। जहां प्रेम है वहां स्वतंत्रता है, न कि बंधन। दूसरों की गलती पर उतना ही बोलो जितना तुम अपनी सुन सको। बुद्ध कहते हैं आलोचना करने से पहले अपने भीतर झांकना जरूरी है। यदि हम खुद की गलतियां स्वीकार नहीं कर सकते तो दूसरों की गलती पर निर्णय देना अधूरा है। करुणा और समझ ही सच्ची आलोचना का आधार है। पहले खुद को जानो, फिर दूसरों को समझो। असली शिक्षा वो है जो जीवन को बदल दे, सिर्फ शब्दों को नहीं। बुद्ध की शिक्षा सिर्फ ज्ञान नहीं देती, वह जीवन को दिशा देती है। जो शिक्षा आत्मा को छू ले, जो व्यवहार में उतर जाए, वही सच्ची है। केवल पढ़ना या सुनना पर्याप्त नहीं, उसे जीना जरूरी है। ज्ञान तभी सार्थक है जब वह जीवन बन जाए। तूफानों से डरो मत, वो तुम्हारे भीतर की स्थिरता को परखते हैं। बुद्ध का मार्ग कठिनाइयों से भागने का नहीं, उनका सामना करने का है। जब संकट आता है वही हमारे भीतर की स्थिरता, धैर्य और जागरूकता की परीक्षा लेता है। यदि तुम भीतर से मजबूत हो तो बाहर का तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। शांति बाहर नहीं, भीतर बनानी पड़ती है। जीवन का हर क्षण एक अवसर है, जागने का, समझने का और बदलने का। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हम किसी भी क्षण अज्ञान से ज्ञान की ओर, मोह से मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। हर सांस, हर पल हमें नया आरंभ देता है। यह कभी भी देर नहीं होती। जो जाग गया वह मुक्त हो गया। बदलाव कहीं बाहर नहीं, इस क्षण में है। जो छोड़ सकता है वही सबसे अमीर है। संसार हमें सिखाता है जितना अधिक जो ढो उतना सफल हो। बुद्ध उल्टा सिखाते हैं जितना त्याग सको उतना शांत हो। संग्रह से दुख आता है, विराग, डिटैचमेंट से मन हल्का होता है, और यही असली धन है। जिसने मोह छोड़ा उसने ही शांति पाई। मन की शुद्धता से ही वाणी और कर्म शुद्ध होते हैं। बुद्ध का मार्ग है भीतर से बाहर की ओर। अगर मन में क्रोध, द्वेष या लालच है तो वाणी और कर्म भी वैसा ही होगा। मन शांत, करुणामय और विवेकी होगा तो शब्द और कार्य भी पवित्र होंगे। मन ही बीज है और कर्म उसका फल। जिसने अपने भीतर करुणा जगा ली उसने संसार को जीत लिया। बुद्ध की सबसे बड़ी शक्ति थी करुणा। करुणा वह शक्ति है जो नफरत को गलाकर प्रेम में बदल देती है। जो दूसरों के दुख को महसूस करे और मदद करे वही सच्चा विजेता है। करुणा से जो जीते वही सच्चा बोधिसत्व है। जागो,
उठो और तब तक मत रुको जब तक आत्म प्रकाश न मिल जाए। यह एक ध्यान की पुकार हुआ है। यह मार्ग आसान नहीं है, लेकिन इसका लक्ष्य अद्भुत है। निरंतर अभ्यास, अनुशासन और भीतर की यात्रा से ही आत्मज्ञान मिलता है। चलो, लेकिन रुकना नहीं, जागृति तक। ध्यान वह दर्पण है जिसमें आत्मा का असली चेहरा दिखता है। ध्यान कोई कल्पना नहीं, बल्कि सीधा साक्षात्कार है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो झूठे मुखौटे हटते हैं। हम अपने डर, लालच, प्यार, मोह सबका सामना करते हैं। वहां हम स्वयं को बिना रंग, बिना भ्रम के देखते हैं। ध्यान से हम स्वयं को समझते हैं और वही शुरुआत है। बोलो कम, सुनो ज्यादा, और सबसे ज्यादा स्वयं को सुनो। बुद्ध मौन को बहुत मूल्य देते थे। बाहरी बातों से ज्यादा जरूरी है भीतर की आवाज सुनना। जब हम मौन होते हैं तब अंतर्मन बोलता है। ध्यान, आत्मचिंतन और शांति वहीं से उत्पन्न होती है, बातों से नहीं। मौन से समझ आता है। किसी को नीचा दिखाकर कभी ऊंचाई नहीं पाई जाती। अहंकार से किया गया हर प्रयास हमें भीतर से खोखला करता है। बुद्ध कहते हैं, दूसरों को गिराकर खुद ऊपर नहीं चढ़ा जा सकता। सच्ची ऊंचाई तब आती है जब हम सबको साथ लेकर चलें। विनम्रता ही सच्चा विकास है। सच्चा वीर वह है जो अपने भीतर के अंधकार से लड़ सके। बुद्ध के अनुसार असली युद्ध बाहरी शत्रु से नहीं, भीतर के विकारों से होता है। क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या और अज्ञान जो उन्हें पहचान कर समाप्त कर सके, वही सच्चा योद्धा है। बाहर की लड़ाई आसान है, भीतर की लड़ाई ही असली साधना है। ध्यान कोई पलायन नहीं, बल्कि सबसे बड़ी बहादुरी है, स्वयं से मिलने की। ध्यान का मतलब दुनिया से भागना नहीं है। यह तो साहसिक कदम है। खुद के भीतर उतरना, अपने अंधेरे हिस्सों को देखना, स्वीकार करना और बदलना। ध्यान सच्चाई का साक्षात्कार है, कल्पना नहीं। हर वह कार्य जो जागरूकता से किया जाए साधना बन जाता है। बुद्ध के अनुसार ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद करना नहीं है। अगर तुम चलते हुए, खाते हुए, बोलते हुए पूरी तरह जागरूक हो तो वही ध्यान है। हर कर्म साधना बन सकता है अगर उसमें पूर्ण उपस्थिति हो। हर क्षण को ध्यान बना लो, जीवन बदल जाएगा। सत्य की खोज बाहर नहीं, भीतर होती है। हम हमेशा सोचते हैं कि कोई गुरु, किताब या दुनिया हमें सच बताएगी, लेकिन बुद्ध ने कहा, स्वयं दीपो भव, अपने भीतर प्रकाश जलाओ। सत्य कहीं बाहर नहीं, वह आत्मा की गहराइयों में छुपा है। भीतर उतरोगे तो पाएंगे, बाहर ढूंढोगे तो भटकते रहोगे। एक, खुद को इतना बदलो कि दुख तुम्हारे पास आने से डरे। जब इंसान आत्मज्ञान, धैर्य और समझदारी से भर जाता है तो बाहरी दुख उसे प्रभावित नहीं कर पाते। ऐसे में दुख खुद डर जाते हैं कि इस इंसान को कैसे तोड़ा जाए। दो बाक, बुद्ध कहते हैं, जो अपने मन पर विजय पाले वही सबसे बड़ा विजेता है। बुद्ध का मानना था कि बाहरी लड़ाइयों से बड़ी लड़ाई अपनी इच्छाओं, क्रोध और भ्रम से होती है। जो अपने मन को नियंत्रित कर ले वो सच्चा विजेता है। 3, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है वैसे ही तुम भी कठिनाइयों में खिल सकते हो। बुद्ध के अनुसार जीवन में कठिनाइयां जरूरी हैं। जैसे कमल गंदगी में खिलता है वैसे ही इंसान भी संघर्षों के बीच अपने भीतर की सुंदरता को जगाता है। 4, क्रोध को शांत करके, मोह को त्याग कर तुम एक नया जीवन बनी पा सकते हो। बुद्ध ने सिखाया कि क्रोध और मोह जीवन में दुख का कारण है। जब हम इनसे मुक्त होते हैं तब एक शांत और सुखमय जीवन शुरू होता है। 5, हर सुबह खुद से कहो, आज मैं दयालु रहूंगा, सजग रहूंगा और खुद को बेहतर बनाऊंगा। यह ध्यान और आत्मविकास का सूत्र है। हर दिन नई शुरुआत करने की प्रेरणा देता है, खुद को सुधारने और दूसरों के प्रति करुणा रखने की। 6, सच्चा बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। बुद्ध का रास्ता आत्मबोध का रास्ता है। बुद्ध कहते हैं कि असली परिवर्तन तब होता है जब हम अपने भीतर झांकते हैं और खुद को समझते हैं। यही आत्मबोध है, आत्मा को जानना। 7, बुद्धि, संयम और ध्यान, यही असली सौंदर्य है जो सबको चौंका देते हैं। बाहरी सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान है, संयमी है और ध्यान करता है, उसकी आभा सबसे अलग होती है।
यही लोगों को आकर्षित करती है। 8, मौन रहकर भी तुम बहुत कुछ कह सकते हो, बस आत्मज्ञान को अपना लो। बुद्ध का जीवन मौन का प्रतीक था। शब्दों से ज्यादा हमारे कर्म और शांति बहुत कुछ कह जाते हैं अगर हम जागरूक हो जाएं। 9, जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाए तब सारा संसार बदल जाता है। बुद्ध का मानना था कि जब हम अपने मन को शांत कर लेते हैं तो हमें बाहरी दुनिया वैसी नहीं लगती जैसी पहले लगती थी। सब कुछ सुंदर और सरल लगता है। 10, खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदलती नजर आएगी। यही बुद्ध का संदेश है। हम अक्सर दूसरों को बदलना चाहते हैं, लेकिन बुद्ध सिखाते हैं कि जब हम खुद को बदलते हैं तो हमें दुनिया का नजरिया भी बदलता हुआ दिखने लगता है। खुद को इतना बदलो कि सब हैरान हो जाए। यही बुद्ध का मार्ग है। परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध करता है, अपने क्रोध, लोभ और मोह को छोड़ देता है, तब वह भीतर से जागता है। बुद्ध कहते हैं कि संसार को जीतने से पहले स्वयं को जीतो। जब हम अपने मन पर विजय प्राप्त करते हैं, जब हम ध्यान, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो हमारा आचरण, वाणी और विचार ऐसे बदल जाते हैं कि समाज भी चकित हो जाता है। परिवर्तन धीरे होता है, लेकिन जब सच्चा होता है तो उसका प्रकाश दूर तक फैलता है। इसलिए खुद को इतना बदलो कि न केवल दुनिया हैरान हो, बल्कि प्रेरित भी हो। यही आत्मज्ञान का प्रथम चरण है।